तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है जिसको CDOs कहते हैं, कोलेटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशंस। इंडिया में इस प्रकार के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स नहीं होते, लेकिन अमेरिकन बैंक्स में इस प्रकार के अजीबोगरीब प्रोडक्ट्स होते रहते हैं। बेसिकली इसको ऐसे समझिए कि जब मैं एक मजबूत व्यक्ति को लोन देता हूँ तो मुझे ब्याज कम मिलता है। मैं अगर किसी अच्छे व्यक्ति को हाउसिंग लोन दूंगा तो वो 8% का ब्याज देगा, लेकिन मुझे ज़्यादा ब्याज कमाना है तो मैं ऐसे कमज़ोर लोगों को ढूंढ सकता हूँ जो 12% पे मुझसे हाउसिंग लोन लेने को तैयार हूँ। इसी प्रकार की प्रैक्टिस बड़ी रिस्की होती है क्योंकि हो सकता है ये पैसा ना भी कमाए। 2008 में अमेरिका में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। उस टाइम अजीब अजीब सी प्रैक्टिसेस हुई थी जिसमें कमज़ोर लोगों को लोन देना एक बहुत बड़ा रीज़न था सब प्राइम क्राइसिस का। सब प्राइम का मतलब ये जब हम प्राइम लेंडर्स के नीचे सब प्राइम लोगों को लोन देते हैं। तो हुआ ये था कि हमने उसमें कई बार जैसे 12% वाले कमज़ोर लोगों को लोन दे दिया, अब ऐसे बहुत सारे लोन हो गए, अब डर लग रहा है कि ये लोन डिफ़ॉल्ट ना हो जाए। तो ऐसे सारे 12% वाले लोन्स का हमने एक बंच बनाया जिसको हम ट्रेंच बोल सकते हैं। 11% का ट्रेंच बनाया, 10% का ट्रेंच बनाया और इन्वेस्टर्स को बेच दिया। तो बेसिकली ये हुआ कि हमने अपना जितना भी ऑब्लिगेशन था, अगर कल लोन डिफ़ॉल्ट हो जाता तो हमारे सर पर जो आना था वो हमने किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया। और अगर आप 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस का इतिहास पढ़ेंगे तो ऐसे अजीबो गरीब प्रोडक्ट्स भरे पड़े हैं।